3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राव। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा का 93वां वार्षिक स्थापना दिवस। शताब्दी वर्ष में दशहरे पर किया पारंपरिक खड़क पूजन। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा का 93वां वार्षिक स्थापना दिवस शुक्रवार को केडीएवी स्कूल प्रांगण में मनाया गया। इस मौके पर दशहरा पर्व होने के चलते हर साल की तरह इस साल भी खड़क पूजन किया गया, जिसमें अखाड़ों के शस्त्रों का विधिवत पूजन करते हुए आरती की गई। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष कौस्तुभ भाटी ने बताया कि कोरोना की वजह से शताब्दी वर्ष में किया जाने वाला वृहद स्तर पर कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया। सूक्ष्म स्तर पर खड़क पूजन यानी शस्त्र पूजन कर परंपराओं का निर्वहन किया गया। वर्ष 1921 में सभा की स्थापना हुई थी और आज 2021 है, इसलिए शताब्दी वर्ष मनाने के लिए समाज ने भूतपूर्व तैयारियां की थी, पर कोरोना गाइडलाइन की वजह से उस तरह का आयोजन नहीं किया जा सका। आगामी दिनों में भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा के महामंत्री दुर्गा प्रसाद सोलत्री ने बताया कि मंत्रोच्चार के बीच समाज के सभी अस्त्रों का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। जय भवानी अखाड़ा और नवलपुर अखाड़ा ने पट्टेबाजों ने अपने पट्टेबाजी की कला का प्रदर्शन किया। वहीं कार्यक्रम में समाज के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ललित भाटी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में समाज के सदस्य दालचंद जालोटिया, प्रेम सिंह तंवर, दिनेश चित्तौड़िया, चक्रपाणी भाटी, सिद्धार्थ भाटी, फतेह सिंह कालोत, ताराचंद घड़ोदिया, रोशन लाल चित्तौड़िया सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। आज श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा के तत्वाधान में 93वां खड़क पूजन शक्ति पूजन बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय सभा के अध्यक्ष श्री कौस्तुभ भाटी जी ने की गई और मंत्रोच्चारण श्री दुर्गा प्रसाद सोलत्री मैंने किया गया, मेरे द्वारा किया गया। हमारे जय भवानी अखाड़ा की ओर से संक्षिप्त में सही, लेकिन नवलगुरु अखाड़े की ओर से भी शक्ति प्रदर्शन किया गया। 2 तलवार के पट्टेबाजी का प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में हमारे सभा के पदाधिकारी सदस्यगण के रूप में श्री डालचंद जी जलोटिया, श्री प्रेम सिंह जी तंवर, श्री दिनेश चित्तौड़िया जी, श्री चक्रपाणी भाटी, श्री सिद्धार्थ भाटी और माननीय हमारे फतेह सिंह जी कालौत, श्री ताराचंद जी गडोरिया, रोशन लाल जी चित्तौड़िया ये उपस्थित रहे। ललित भाटी जी, अंत में ललित भाटी जी हमारे स्वर्गीय ललित भाटी जी की को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया। आज 15/10/2021 दशहरे का पर्व है और इसी दिन हमारे कोली समाज जो श्री कोली राजपूत हितकारिणी सभा है वो हर साल अपना खड़क पूजन स्थापना दिवस के रूप में यहाँ मनाती हुई आई। उसी क्रम में आज भी इस साल अपना स्थापना दिवस का हमने खड़क पूजन मनाया है, पर क्योंकि सरकारी गाइडलाइंस और कोरोना काल के चलते हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं और ये हमारा 100वां साल भी है, क्योंकि 1921 में जो स्थापना हुई थी उसको आज 2021 में पूरे 100 बरस हो गए हैं। उसको हम बहुत भव्य रूप से मनाना चाहते थे, पर क्योंकि कोरोना की वजह से हम वो सारा का सारा आयोजन जो है उसको स्थगित करके आगे मनाएंगे, अभी नहीं मनाया है। बहुत संक्षिप्त रूप के अंदर अपने खड़क पूजन को अंजाम दे करके और साथ में जो हमारे बिल्कुल पास के नज़दीक के 2 अखाड़े हैं उन्होंने आकर के उन्होंने भी संक्षिप्त रूप से अपना जो एक हमारी परंपरा है उस परंपरा को निर्वहन करते हुए जो प्रदर्शन करा है, बस एक सूक्ष्म मात्र मान करके हमने हमारा पूजन को अंजाम दिया। ये केडीएवी स्कूल में अजमेर अलवर गेट पर स्थित है, वहीं पर होता है हर बार। वही प्रांगण है जिसके अंदर हम हमारे पहले कोली समाज का जो झंडा है उसका ध्वजारोहण करते हैं, गीत गाते हैं और उसके बाद खड़क पूजन करते हैं। परंपरा कचे रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा विसर्जन के साथ संपन्न। संधि पूजन भोग पूजा के साथ सिंदूर खेलकर सुहाग की मंगल कामना। कचे रोड स्थित बंगाली धर्मशाला में 4 दिवसीय दुर्गा पूजा उत्सव का आज दशमी पर दुर्गा माता के विसर्जन के साथ समापन हो गया।
षष्ठी से नवमी तक विधिवत पूजा अर्चना के साथ दुर्गा पूजा उत्सव में हर रोज अलग अलग प्रकार की पूजा के साथ मां दुर्गा की आराधना की गई। कोलकाता से आए पंडितों ने 4 दिनों तक मां दुर्गा की बंगाली परंपरा से पूजा प्रार्थना की। बलिदान की रस्म, पुष्पांजलि कार्यक्रम, भोग लगाकर प्रसाद वितरण जैसे आयोजन हुए। बड़ी संख्या में बंगाली समाज की महिलाओं ने दशमी के अवसर पर सिंदूर खेलकर सुहाग की मंगल कामना की। कार्यक्रम में शरीक होने आई पूजा चटर्जी, सपना बनर्जी और सोनाली ने बताया कि 2 साल से कोरोना संक्रमण ने हजारों लोगों को हमसे छीना है। ऐसे में अब जब संक्रमण कुछ कम हुआ है तो समाज के लोग मां दुर्गा से इस कोरोना महामारी को हमेशा के लिए खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। मां दुर्गा ने हमें शक्ति दी है, उसी शक्ति के भरोसे हम इतने बड़े संकट से उबर पाए, उसके लिए मां दुर्गा का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दशमी के अवसर पर मां दुर्गा को बासी चावल और पालक की सब्जी के साथ दही मिश्री का भोग लगाकर विधिवत विदा किया जा रहा है। इस मौके पर बंगाली समाज के लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दशमी की पूजा में भाग लेकर मां को विदाई दी। सबसे पहले तो सबको हैप्पी दशहरा। षष्ठी के दिन से हम माता को घर लाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कहावत है कि माता 4 दिन के लिए तैयार आती है और आज दशहरा के दिन हम माता को दही मिश्री और सिंदूर लगा के विदा करते हैं। उसके बाद माता को सिंदूर लगाने के बाद हम सारे सुहागन एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और सबकी सुहाग की मंगल कामना करते हैं और माता से ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल जब आए हम आपको ऐसी हंसी खुशी आपका स्वागत कर सके और हमारा परिवार सुहाग बच्चे सब सही सलामत रहे और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहे। और सबसे बड़ी बात है ये जो टाइम पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसका अंत हो जाए, बस यही दुआ है माता से कि जल्दी से इसका अंत कर दीजिए और हम सब वापस पहले के जैसा हो जाए, एक दूसरे सारी खुशियाँ। कितने दिनों की आपकी पूजा ये रही? षष्ठी से लेकर आज खत्म हो गया, षष्ठी से लेकर दशहरा तक की माता की पूजा होती है और आज वो खत्म हो गया और माता का विसर्जन हो गया। और षष्ठी को पूजा होती है, सप्तमी को होती है, अष्टमी को होती है, नवमी को होती है। अष्टमी को संधि पूजा होता है जो विशेष पूजा होती है हमारे, और नवमी को कुमारी पूजा होती है, फिर हवन होता है और दशहरा के दिन माता को सिंदूर लगा के और बासी चावल और साग, हमारे ये कहावत है कि माता को बासी चावल और पालक की सब्जी खिला के और दही मिठाई के साथ और सिंदूर लगा के माता को हम विदा करते हैं ताकि और ये कामना करते हैं कि अगले साल माँ ऐसे ही आए और हम सब हंसी खुशी से माँ का स्वागत करें। सबसे पहले हैप्पी विजयादशमी आप सबको, अजमेर वासियों को, बंगाली समाज की तरफ से। फिर हम लोग यहाँ पर छठ के दिन से पूजा स्टार्ट करते हैं। उसके पहले छठ की स्थापना होती है, फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ऐसे करके हम आज जैसे बेटी को विदा करते हैं उसी तरह से हंस के नाच के गा के खुशी खुशी माँ को विदा करते हैं और अगले साल के लिए फिर सबके मंगल कामना के साथ में वापस बुलाने के। आज सबसे पहले उनको वरुण बोलते हैं हम लोगों में, जिसमें उनको स्वागत किया गया। स्वागत के बाद में उनको बिठाया गया, खिलाया गया। इतने दिन से हम लोगों ने उनको हैवी जो खाना खिलाया था उसके लिए आज हम उनको दही चावल खिला के विदा करते ताकि रास्ते में उनको कोई तकलीफ ना हो, वापस अपने कैलाश जाते हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगा के सुहाग की मंगल कामना करते हैं कि हम लोगों को सबका सुहाग भाग भला रहे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने इस समाज में जन्म लिया है। बंगाली समाज में जो हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा में शक्ति की अवतार। अभी जो कोरोना का समय गया कितना बुरा गया, लोगों के मतलब घरों में देखा जाए कितने सुहाग गुजरे। ऐसे में जो हम माँ को ये आज हम सिंदूर माँ को पहनाते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को पहनाते हैं और मन में यही कामना लेते हैं कि हे माँ अब किसी का सुहाग ना उजड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बुरे समय में भी माँ ने अपनी शक्ति से हम सबको, सब परिवारों को, सब में अगर देखा जाए ना तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे इसका कोई बुरा असर ना हुआ है। लेकिन माँ ने सबको, आज हम लोग एकजुट हुए हैं, एक डर से बाहर निकले, खौफ में हम लोग जी रहे थे इतने दिनों तक। आज माँ की शक्ति देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि माँ दुर्गा, जहाँ समाज में अगर देखा जाए तो पाप अनाचार की भी कमी नहीं है। आज लड़कियों पे जो इतना अत्याचार हो रहा है, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे 1000 माँ दुर्गाएं बने, ऐसी शक्ति आए लड़कियों में कि एक भी महिषासुर इस दुनिया में ना हो। और जैसे हम मिलजुल कर आज यहाँ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, ऐसे भारत के हर कोने में लड़कियाँ निडर होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करें, माँ की पूजा करें और सब कुछ। मतलब एक तरफ तो हम माँ दुर्गा को देवी मानते हैं और वहीं दूसरी ओर लड़कियों पे अत्याचार होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक तो सबसे बड़ी बात, अब जो साल आए, आज हमारे पंडित जी ने भी यही कहा है कि इस साल की जो पूजा हुई है सबसे अच्छी हुई है। जो हमारी संधि पूजा का जो दिया है वो भी मतलब बहुत देर तक चला है। तो शायद आने वाला जो समय भारत के लिए होगा वो बहुत अच्छा होगा।
और इसी कामना के साथ हम पूजा कर रहे हैं माँ की कि माँ सब कुछ अच्छा रखो, सबको अच्छा रखो, सब मिलजुल कर रहें और सब एकजुट होकर भाईचारे से हम लोग इसको हमेशा और अगले साल और अच्छे से हम इसको सेलिब्रेट करें। 9 दिनों से चल रहे नवरात्र महोत्सव का कन्या पूजन के साथ हुआ समापन। 3 दिन चले गरबों का समापन, माता की मूर्ति का विधिवत किया विसर्जन। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना करने के बाद आखिर महानवमी को कन्या पूजन के साथ माता को विदाई दी गई। जगह जगह भंडारे प्रसादी के आयोजन किए गए, कन्याओं का पूजन कर भोज कराया गया। वहीं सरकार द्वारा कोरोना के बीच अनलॉक 5 गाइडलाइन के तहत दी गई छूट के चलते 3 दिनों के लिए कई स्थानों पर गरबे रास का आयोजन भी किया गया, जिनका भी नवरात्र पर विधिवत समापन हो गया। इसी के साथ किन्नर समाज ने भी माता को ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते विदाई दी। पृथ्वीराज स्मारक स्थित चामुंडा माता मंदिर पर वर्ष में 2 बार नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां श्रद्धालु माता के दर्शन कर घर परिवार में खुशहाली की कामना करते हैं। इस बार 2 साल के उपरांत नवरात्र का कार्यक्रम हुआ तो सभी भक्तों में उत्साह नजर आया। माता की विशेष आरती की गई और आम भंडारे के आयोजन के साथ ही कन्या पूजन कर श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कन्याओं को दक्षिणा स्वरूप उपहार दिए गए। इस मौके पर रामगंज व्यापारिक एसोसिएशन के जर्नैल सिंह, डॉक्टर हंसराज सामरिया, प्रदीप सेन सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। बहुत आनंद आया सर यहाँ पे। माँ भंडारा, माँ आरती सब करी। संडे को झंडे का जुलूस भी निकाला, ऊँटों की सवारी, घोड़ों की सवारी के साथ, डीजे वीजे के साथ, ओपन जीप सब करके बहुत बढ़िया आनंद किया माता की तरह, माता सवारी जैसे। आज महाआरती, माँ कन्याओं को जमाया और उनका आशीर्वाद लिए, उनको गिफ्ट बांटे। 400-500 कन्याएं थी और पिछले 1.5-2 साल बाद कुछ प्रोग्राम कर नहीं पाए थे। इस बार जैसे गाइडलाइन आई नहीं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत बढ़िया काम करा और बहुत सारा मतलब जो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। सब आपस में मिले आके, बहुत सालों से जो मिल ही नहीं रहे थे 2 साल से, सब मिले। बस बहुत अच्छा आनंद महसूस ज्यादा से ज्यादा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को जोड़ेंगे, संगत को जोड़ेंगे अपने साथ। वहीं 3 दिनों के लिए फायसागर रोड, शिवनगर कुएं वाली गली में स्थानीय बच्चों की खुशी के लिए गरबा रास का आयोजन किया गया। आसपास रहने वाले कुछ परिवारों ने चंदा इकट्ठा कर इन गरबों का आयोजन किया, जहां रहने वाले बच्चों ने माता रानी को अपने गरबा नृत्य से रिझाकर मां की आराधना की। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए 50 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा न हो, इसका भी ध्यान रखा गया। क्षेत्रवासी गुलाबचंद, औदित्य, वर्षा कंवर और लक्ष्मी ने बताया कि बच्चों की खुशी के लिए इस तरह का आयोजन किया गया है। आने वाले नवरात्र में कोरोना का साया ना हो, ऐसी कामना करते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना की गई है। ये फायसागर रोड है, शिवनगर के समस्त निवासी जो हैं हमारे परिवार की तरह ही है और यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये पहली बार हो रहा है क्योंकि शहर में कहीं भी ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, तो बच्चों का मन था, इसलिए ये मोहल्ले के सभी निवासियों ने अपने परिवार समझ के ये माता जी का जो गरबा का कार्यक्रम रखा है और ये बहुत ही खुशी के साथ सब अपने अपने बच्चों को साथ लेके बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे इसकी प्रस्तुति दे रहे हैं। माता जी के कार्यक्रम में गरबा में बहुत अच्छा रास रचा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। बच्चों को भविष्य में और अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हम भगवती माँ आज लास्ट दिन है, इसलिए उत्सव अभी थोड़ा अच्छा चलेगा। बाजार में कहीं ऐसी रौनक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ निवास के आसपास सभी के बच्चों के अंदर उत्साह है और बहुत अच्छे कार्यक्रम को निभाने की प्रक्रिया जो है वो चालू करी है। कोरोना गाइडलाइन का सब पालन कर रहे हैं, थोड़ा व्यवस्थित कर रहे हैं। जगह थोड़ी कम है लेकिन फिर भी थोड़ा सब ध्यान रखते हैं। करीब 25-30 आदमी हैं, कोई ज़्यादा वो आदमी नहीं है, इकट्ठे मोहल्ले के ही हैं, आसपास के ही हैं। सभी लेडीज़ का ही है, बाकी व्यवस्थापक हैं जो अपनी व्यवस्था संभाल रहे हैं और ये कार्यक्रम को अच्छा प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। ये शिवनगर फायसागर रोड पे हो रहा है, कुएं वाली गली के अंदर। इस बार थोड़ा दुख भी हो रहा है क्योंकि इस बार 2 साल से गरबे नहीं हो रहे हैं और इस बार गरबे हम हमारे मोहल्ले के नहीं मिलके मतलब चंदा करके और गरबे कर रहे हैं, जो मतलब बच्चे दुखी नहीं हो और आराम से एंजॉय कर पाए। ये शिवनगर फायसागर रोड में हो रहा है कार्यक्रम और हमारे गली वालों की तरफ से हो रहा है। ये सबने मिलके चंदा इकट्ठा करके करा है, मतलब जगह जगह नहीं हो रहे हैं तो सबने अपने बच्चों के एंजॉय के लिए ये सब करा है। नहीं, सरकार की गाइडलाइंस का पालन पूरी तरह से हो रहा है। अच्छा ही लग रहा है, बल्कि बच्चे ज़्यादा खुश हैं कि भाई ये माता रानी से किस तरह की दुआ करें? ये दुआ करेंगे भाई देश में और सब में, देश मन में मतलब शांति बनी रहे और सब एक दूसरे की कोरोना से दूर। ठीक, आपका नाम?
वर्षा कुमारी। वहीं किन्नरों की अजमेर गादी की पिंकी बुआ के नेतृत्व में किन्नरों की हवेली में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर 9 दिनों तक माता रानी की आराधना कर नियमित आरती पूजा की गई। पिंकी बुआ ने बताया कि यजमानों की खुशी व उनके सुहाग की लंबी उम्र के साथ बच्चों की दीर्घायु की दुआएं दी गई हैं। उनके यजमान हमेशा खुश रहें, आबाद रहे, ऐसी प्रार्थना माता रानी से की गई है। आज ढोल ढमाकों के साथ नाचते गाते हुए माता रानी को विदा कर फिर से आशीर्वाद देकर कोरोना महामारी को सबकी जिंदगी से दूर जाने की भी कामना की है। सबसे पहला सबको जय माता जी की। मैं अजमेर गादीपति पिंकी बुआ जी, हमारे सलोनी बुआ जी, हमारे काजल बुआ जी की ओर से नवरात्रा दशहरे की सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ किन्नर समाज की तरफ से। आज हमारे माता जी का विशेषण किया है हम लोगों ने, और हमने कितने दिन से माता की जोत जलेगी हमने माँ को हमारे घर में विराजमान किया था, और इसी के लिए सबके लिए हमने पूजा अर्चना की। हमारे पूरे शहरवासियों के लिए पूजा अर्चना की कि आप लोगों के बच्चे सलामत रहे, आपका हर दिन शुभ हो, और आप पूरे शहर के वासी मेरे हमेशा खुश रहे, उनकी जयजयकारी हो मेरे सेठ लोगों की, और मेरी भाभी लोगों का सुहाग हमेशा सलामत रहे, आपके गोद के लल्ला हमेशा सलामत रखे भगवान। हम किन्नर समाज यही दुआ करते हैं हमेशा, और सबके लिए यही प्रार्थना करते हैं। हमने अब के चक्कर तो मतलब बहुत कमी से कोई जश्न नहीं किया, हमने ठीक से घर में माता जी का 5 लोगों ने बैठ के भजन किए, 5 लोगों ने आरती पूजा की, 5 लोगों ने हम लोगों ने गरबे भी किए घर में। लेकिन आज माता जी का विशेष है, अब सब लोग आज पूजा में हमारे किन्नर समाज के लोग आए हैं और सब लोग पूजा में भाग लिया है, और हम सब के लिए दुआएं करते हैं कि भगवान माता रानी अम्बे माँ ये कोरोना काल चला जाए हमारे हिंदुस्तान से, हमारी दुनिया से, हमारी जिंदगानियों से ये कोरोना काल चला जाए, ताकि हम लोग आने वाला नवरात्रा बड़ी धूमधाम से बड़े उत्सव के साथ मनाए। बोलो अम्बे माता की जय, शेरा वाली दा बोल। नगर निगम ने नहीं की विसर्जन की व्यवस्था, भक्तों को फुटपाथ पर छोड़नी पड़ी माता की मूर्तियां। भक्तों की आस्था को लगी ठेस, निगम प्रशासन को कोसा। राज्य सरकार के आदेशों का हवाला देकर अनंत चतुर्दशी की तरह रामनवमी पर भी नगर निगम ने मूर्ति विसर्जन के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों तक माता रानी को घर में विराजित कर नियमित पूजा अर्चना करने के बाद रामनवमी के अवसर पर माता की मूर्तियों को विसर्जित करने के लिए भक्त आना सागर चौपाटी पहुंचे, लेकिन वहां पर भी कोई इंतजाम नहीं थे। इसके अलावा दौलत बाग और आज़ाद पार्क के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कहीं पर भी मूर्ति विसर्जन करने का कोई स्थान नहीं मिला, जिससे भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची। भक्तों का कहना था कि हर साल नगर निगम मूर्ति विसर्जन के लिए अस्थायी कुंड बनाकर व्यवस्था करता है, लेकिन इस बार ना तो अनंत चतुर्दशी पर कोई व्यवस्था की गई और ना ही रामनवमी पर। ऐसे में भक्तों को माता मूर्तियों को फुटपाथ पर ही रखकर जाना पड़ रहा है, जिससे उनकी आस्था को ठेस लग रही है। हाँ साहब, ये हर साल की तरह हमेशा की तरह ये माता जी का जल विसर्जन होता है। इस प्रकार से नगर निगम वालों ने अभी से कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी है। अब क्या है कि मूर्तियाँ फुटपाथ के ऊपर रखी जाती है, और क्या है कि इस पर कोई भी जानवर आकर मुँह लगा के जा सकता है। इस प्रकार से मूर्तियों का विसर्जन करने की व्यवस्था हुए तो ये मूर्तियाँ विसर्जन हो जाती है। विसर्जन होना सबसे अच्छा माना जाता है, जल विसर्जन होता है सबसे बढ़िया माना जाता है। 9 दिन तक हमने इनके माता का उत्साह के साथ पूजन वूजन किया, भोग लगा, कन्या भोज किया, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी ये विसर्जन के लिए नगर निगम ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई। हम तो चारों तरफ घूम रहे हैं साहब, कहाँ पे व्यवस्था ही नहीं है, तो हम फुटपाथ पे छोड़ के जा रहे हैं लोग बाग भी। हम भी क्या कर, हम भी फुटपाथ पर रख के जा रहे हैं। अब क्या किया जाए, इसके लिए कोई व्यवस्था हुए तो सबसे बढ़िया है। आस्था में तो सबको ठेस लगेगी, हमारे ऊपर क्या सभी हिंदुओं के लिए सारी ठेस है, इसलिए भैया इसके लिए कोई व्यवस्था हुए तो मूर्ति का विसर्जन हुआ, जल विसर्जन जरूरी है इसका। ये निगम ने कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है माता जी का विसर्जन के बारे में। 9 दिन इतना उत्साह रहता है हम हिंदुओं में कि माता का खूब पूजा पाठ करते हैं और करते हैं, बहुत कन्या जिमाते हैं और करते हैं। तो ये क्या नगर निगम ने कोई भी व्यवस्था नहीं कर रखी। एक तरह की माता जी को हम ऐसे फुटपाथ पे छोड़ के जा रहे हैं, वो फुटपाथ पे छोड़ के जाना बहुत गलत है। ये एक आस्था है हमारी, माता जी है हमारे, इनको हम फुटपाथ पे छोड़ के जाएंगे? सुअर मुंह लगाते हैं, कुत्ते मुंह लगाते हैं। 9 दिन तक हम इनकी सेवा करते हैं, उसके बावजूद ये फल मिलेगा हमें? ये निगम को सोचना चाहिए
कि इसके बारे में मूर्ति विसर्जन के बारे में कोई छोटी मोटी व्यवस्था की जानी चाहिए। आधा एक घंटा हो गया मेरे को, उधर भी गया आज़ाद पार्क के, वहाँ पर कोई जगह नहीं है, कहीं जगह नहीं है इनकी। कम से कम व्यवस्था तो करनी चाहिए इनको कि वहाँ पे व्यवस्था करके मतलब मूर्ति तो विसर्जन कर दें अपन। अब इधर उधर अच्छा नहीं लगता, माता जी को इधर उधर रखें। कम से कम 9 दिन तक पूजा करिए तो अपने माता जी को विसर्जन तो करें। कोई ऐसा बनाना चाहिए कुंड जिससे कि उसमें विसर्जन हो जाए अपने माता जी। हाँ, पहले आज़ाद पार्क में बनाया था, वो बेस्ट था, सही था, बहुत बढ़िया था, तो वहाँ पे मूर्ति विसर्जन हो रहा था। लेकिन अब तो वहाँ पे भी गए जो वो भी नहीं है, अब परेशान हो रहे हैं आम पब्लिक। ये देखो कितनी सारी मूर्ति पड़ी है। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, 2 घंटे हो गए मेरे को इधर उधर घूमते हुए मेरे को। हाँ, पुरानी चौपाटी के सामने आया हूँ। मैंने बोला ये मूर्ति ऐसी रखी, मैं तो नहीं रख सकता, मैं तो विसर्जन फिर ठंडा ही करें फिर अपन। आप कहाँ पे हो जाते हैं? मैं ठंडा, मैं तो फिर घर पे ले आके ठंडा ही करें फिर, अब क्या करें। बिल्कुल ऐसे मैं तो नहीं डाल सकता भाई, बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल गंदी है भैया। और अपने मूर्ति तो मैं कहीं और रखूँगा, फिर मैं इधर नहीं डालेंगे, कहीं और करें फिर। एनएसयूआई छात्र संगठन ने दशहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर जताया आक्रोश। अहंकारी राजा की संज्ञा देते हुए नरेंद्र मोदी के घमंड को चूर करने के लिए पुतला फूंक कर दी चेतावनी। एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आज जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दशहरे के पर्व पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी राजा की संज्ञा देते हुए पुतला जलाकर आक्रोश व्यक्त किया गया। एनएसयूआई छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह चौहान ने बताया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सत्ता के घमंड में अनाप शनाप फैसले लेकर देश को गर्त में ढकेल रहे हैं, उसके खिलाफ आज प्रदेश आह्वान पर एनएसयूआई ने उनका पुतला जलाकर विरोध जताया है। आगामी 2024 में होने वाले आम चुनाव में नरेंद्र मोदी और भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जनता उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। आज विजयदशमी के अवसर पर हमने जिस प्रकार श्री राम जी ने रावण लंका पर फतेह की थी, रावण का वध किया था, और इसी प्रकार आज विजयदशमी के अवसर पर जिस प्रकार देश के जो प्रधानमंत्री है वो बीजेपी सरकार है, जिनमें अहंकार कूट कूट के भर चुका है। जिस प्रकार रावण में अहंकार था, उनके अहंकार का अंत राम जी ने किया था, उसी प्रकार हम भी आज विजयदशमी के अवसर पर रावण के पुतले की जगह हम नरेंद्र मोदी जी का पुतला जला रहे हैं, बीजेपी सरकार के पुतला जला रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर किसान त्रस्त हैं, बेरोजगार त्रस्त हैं, और कोरोना की मार झेलने के बाद में सरकार को कोई सूद नहीं है, देश के लोग बाग परेशान हैं, देश की जनता पूरी परेशान है, और वो अपने सत्ता का नशा होता है, वो अपने अहंकार में जी रहे हैं। जिस प्रकार अभी लखीमपुर में थोड़ी दिन पहले घटना हुई, किसानों को कुचल दिया गया इनके नेताओं द्वारा, ये सब कार्य जिस प्रकार रावण करता था, इसी प्रकार अभी मोदी जी रावण बन के ये कार्य कर रहे हैं। और हम आज उनका पुतला जलाकर उनके बताना चाह रहे हैं कि आप रावण से कम नहीं हो, और हम आपके रावण राज का अंत जल्दी करेंगे। 2024 में आपको बताएंगे चुनाव में कि भाई रावण राज का अंत हम सब, पूरी जनता और पूरे देशवासी आपको बताएंगे, आपका अंत करेंगे। मनोनीत पार्षद कवि लोकेश चारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा संगठन के नेता सत्ता के मद में इस कदर चूर हो चुके हैं कि वे प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को कुचलने से भी बाज नहीं आ रहे। 1 साल से ज़्यादा समय से किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार को किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है, जबकि देश को बेचने की लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। रोज कोई ना कोई कंपनी को बेचा जा रहा है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बढ़ रहे हैं। सरकार का इन पर कोई कंट्रोल नहीं, आम जनता त्रस्त है। 2024 में होने वाले चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर कांग्रेस काबिज होगी और फिर से देश में अमन चैन का राज होगा। मैं सबसे पहले देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये अन्याय पर न्याय की विजय के रूप में मनाया जाता है। रावण जिस प्रकार से क्रूर और अहंकारी राजा था और अपने प्रदेश को और पूरे विश्व को अपनी सत्ता और अपनी ताकत से, चाहे कर हो चाहे कुचलना हो, ये काम किया करता था, उसी प्रकार ये नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह की सरकार और बीजेपी की सरकार ये किसानों को कुचलने में, बेरोजगारों को कुचलने में, मजदूरों को कुचलने में, गरीबों को कुचलने में सबसे आगे है। किसानों का नरसंहार कर रही है और देश में अजीबोगरीब ऐसे कानून ला रही है जो किसी प्रकार से हित में नहीं है। अगर किसानों के लिए कानून लाए जा रहे हैं तो किसानों से कोई बातचीत नहीं हो रही है, बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम किया जा रहा है। तो आज हमने नरेंद्र मोदी की सरकार को और हिंदुस्तान को एक संदेश दे दिया है कि नरेंद्र मोदी, आपकी जो सरकार है वो रावण राज की सरकार है, वो राम राज की सरकार नहीं है। तो इस रावण राज को
इस रावण राज को आईना दिखाने के लिए आज NSUI के नेतृत्व में, NSUI के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने नरेंद्र मोदी का रावण के रूप में पुतला फूंका है और पूरे हिंदुस्तान को स्पष्ट कह दिया है कि 2024 में इस अहंकारी रावण सरकार का हमें दहन करना है, इस अहंकारी रावण सरकार का दमन करना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी स्वर्गीय माता की अस्थियां लेकर पहुंचे पुष्कर। पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार अस्थियां पवित्र सरोवर में कराई प्रवाहित। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार अपनी माता स्वर्गीय मोहन कंवर चंपावत जी की अस्थियां लेकर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उनके पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित पंडित हरि गोपाल पाराशर ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार अस्थियां पवित्र सरोवर में प्रवाहित कराईं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की माता मोहन कंवर चंपावत जी पत्नी शंकर सिंह शेखावत मेहरुली का दिल्ली में निधन हो गया था। सोमवार को जोधपुर के कागर राजपूत शमशान गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत किशनगढ़ एयरपोर्ट से सपरिवार अपनी माता स्वर्गीय मोहन कंवर की अस्थियां लेकर तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। सरोवर के ब्रह्म घाट पर शेखावत परिवार के पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित हरिगोपाल पाराशर ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार अस्थियां पवित्र पुष्कर सरोवर में प्रवाहित करवाईं। शेखावत ने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित की बही में अपने पूर्वजों के नाम देखे और आज की उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके पश्चात शेखावत सड़क मार्ग से किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सह परिवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किशनगढ़ एयरपोर्ट से नॉन शेड्यूल फ्लाइट के जरिए जोधपुर पहुंचेंगे। इस दौरान भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी, सुरेश रावत, अजमेर नगर निगम उपमहापौर नीरज जैन सहित जिले के कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के पुष्कर कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, थाना प्रभारी महावीर शर्मा सहित पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। श्री जल साधन राज्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी राठौर अपने माता जी की अस्थियां हरिद्वार विसर्जन करके गंगा कलश लेकर पुष्कर तीर्थ में आए थे और यहाँ अपने माता जी की आत्माओं की शांति के लिए परंपरा रीति अनुसार उन्होंने कलश का पूजा किया और अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी, क्योंकि पुष्कराज सब तीर्थों का गुरु है। अगर पुष्कराज आकर यात्रा नहीं करते हैं तो उनकी यात्राएं सफल नहीं होती है। आज उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी, उनकी बेटी तथा उनके जवाई तथा उनके मामा वगैरह, भांजे वगैरह सभी परिवार सहित यहाँ आकर पुष्कराज की पूजा अर्चना की और पुष्कराज से प्रार्थना की कि मेरी माँ की आत्मा का मोक्ष मिले। और क्योंकि पुष्कराज सब तीर्थों का गुरु है, क्योंकि पुष्करम दुष्करम वासम और पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, पूजा करना, पितरों को जल देना, उनकी आत्माओं का मोक्ष मिलता है। और ये आदिकाल से परंपरा है, जो हरिद्वार जाके आएगा उसको पुष्कर आना जरूरी है, नहीं तो उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। और आज उन्होंने जल देकर अपने आप को धन समझा और हमारी बही में उन्होंने साइन किए। और उनकी मैं भी भगवान जगत पिता ब्रह्मा जी से व 33 करोड़ से देवताओं से प्रार्थना करता हूँ उनकी माता जी मोहन कंवर की आत्माओं को शांति मिले। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ क्योंकि आज मुझे केंद्रीय मंत्री को पूजा कराने का मौका मिला है। मां चामुंडा मंदिर पर हवन की आहुति, दशमी पर किया शस्त्र पूजन। मां चामुंडा का नयनाभिराम श्रृंगार कर महाआरती के साथ भंडारे का हुआ आयोजन। सन 1140 ईस्वी में स्थापित मराठा कालीन प्राचीन चामुंडा माता मंदिर फायसागर रोड पर नवरात्र की दशमी पर मां चामुंडा का नयनाभिराम श्रृंगार कर विधि विधान से पूजन किया गया और महाआरती की गई। तत्पश्चात मां चामुंडा को हलवा, पूरी, खीर, जलेबी, चने का भोग लगाकर आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां चामुंडा का रंग बिरंगे फूलों से नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। मां को नारियल, मेवा, मिष्ठान समर्पित कर कोरोना से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की गई। महेंद्र कमेटी के हेमंत गौड़, तेजेंद्र सिंह रावत और मदन सिंह पुजारी ने बताया कि बुराज मंदिर कमेटी द्वारा अरावली पर्वतमालाओं पर विराजित मां चामुंडा का प्रबंधन संभाला जाता है। नवमी की रात 9 बजे यहां पर विशेष हवन प्रारंभ होता है जो पूरी रात चलता है और दशमी की सुबह आरती के साथ संपन्न होता है। दशमी पर माता को स्नान कराकर उनका भव्य श्रृंगार कर पूजन आरती कर भोग लगाने के बाद आम भंडारे का आयोजन किया जाता है। दशमी के दिन परंपरा के मुताबिक शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। मां का रोजाना 3 बार अलग अलग श्रृंगार कर 3 आरती की जाती है और अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। मां को शराब का भोग भी लगाया जाता है। गौरतलब है कि मराठा कालीन चामुंडा माता मंदिर फायसागर रोड पहाड़ी पर स्थित काफ़ी प्राचीन मंदिर है। मराठा योद्धा युद्ध में जाने से पहले मां चामुंडा के चरणों में अस्त्र शस्त्र रखकर विजयी होने की कामना कर युद्ध के लिए कूच करते थे। तब से सीआरपीएफ के अधिकारी भी यहां पूजा अर्चना करते हैं। बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण भक्त यहां नियमित पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं।
यहाँ सभी की मनोकामना मां चामुंडा पूर्ण करती है। नवरात्र के 9 दिनों तक मां चामुंडा के मंदिर पर भक्तों का मेला लगा रहता है। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना परिपूर्ण करती है। फाइसागर स्थित बोराज गांव है और अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर मां चामुंडा का मंदिर विराजमान है। बहुत पुराना मंदिर है। बोराज कमेटी इस मंदिर का ध्यान रखती है, देखभाल करती है और सदैव ये कमेटी यहाँ पर कुछ न कुछ करवाती रहती है। जैसे आज नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे पूर्ण हुए, दशमी हुई, दशमी के दिन आज यहाँ पर शस्त्रों की पूजन की गई और आप देख रहे हैं कितने पब्लिक यहाँ पर भंडारा जिम रही है, कितनी कढ़ाइयाँ चल रही है, कितना पकवान बन रहे हैं, व्यंजन बन रहे हैं और सब प्रसाद पा रहे हैं। तो कमेटी बहुत अच्छा काम करती है और सभी भक्त प्रसाद पाते हैं और भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं और माता रानी उनकी सभी मनोकामना परिपूर्ण करती है। नवमी के दिन माता रानी का विशेष हवन होता है औषधियों के साथ, जो रात को 9 बजे प्रारंभ होता है और सुबह उसकी 4 बजे आरती होती है। उसके बाद में मातेश्वरी को स्नान किया जाता है और उसके बाद में माता जी का शस्त्र पूजन और विधि विधान से कार्य। पंडित जी महाराज यहाँ पर एक और चमत्कार है, यहाँ पर विशेष जो है देखा जाता है कि तलवार के साये में आरती होती है माता जी, तलवार के साये में आरती होती है सुबह 9 बजे, संडे के दिन सुबह 9 बजे, 12 बजे और शाम को, और नवरात्रों में रोज़ ही ये समय आरती होती है। और माता रानी सभी की मनोकामना परिपूर्ण करे। प्रसाद में माता जी को जैसे आज खीर है और जलेबी है और बहुत नाना व्यंजन है, हलवा है, अपन बता नहीं सकते, मैं तो बता नहीं सकता, इतनी प्रसादी है। आज दशमी का दिन है। आज माता का 9 दिन बाद वापस श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार करने के बाद आरती होती है और पूजा पाठ के हिसाब से पंडित जी के हिसाब से अस्त्र शस्त्रों की पूजा की जाती है और माता का भंडारा चलाया जाता है। आज के दिन लास्ट वाले दिन माता का भंडारा हर साल किया जाता है। और ये मां चामुंडा मंदिर है अजमेर, जो बोराज की पहाड़ियों में स्थित है और ये 1140 से पूर्व की स्थापना इस मंदिर की है और बहुत ही बड़ा पर्चा है। ये मां चामुंडा का बहुत ही बड़ा मंदिर है और भक्तों की आज तो बहुत अच्छी भीड़ है और माता उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। 10 दिन में जब भक्तों का तांता लगा रहता है। बहुत तीन दफे आरती होती है, 9 बजे, 12 बजे, शाम सूर्यास्त पे, और 9 दिन में अनेक प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अलग अलग यात्रियों, दूर दूर से यात्री आते हैं। 1940 का मंदिर है, 1140 का सन 1140 का मंदिर है, ये स्थापना हुई थी। इसमें अनेक प्रकार के भोग लगाते हैं, कोई हलवे का लगाता है, खीर का लगाता है। आज भंडारे में हलवे का भी है, खीर भी है और कई तरह की जलेबी, मिठाई वगैरह भंडारा। नमस्कार, चामुंडा मंदिर से नरेश गौड़। ये आपको दर्शन दिखा रहे हैं हम चामुंडा माता के मंदिर के ऊपर के नज़ारे हैं और ये देखिए नीचे ये चामुंडा माता का मंदिर का रास्ता दिखाई दे रहा है। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है चामुंडा माता मंदिर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com। सच के साथ।